नमस्कार। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, सावन मास की हमारी इस पवित्र शिव पुराण कथा श्रृंखला के 17वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके अटूट विश्वास और हर हर महादेव के जय घोष से हमारी ये यात्रा निरंतर आलोकित हो रही है। आज की अत्यंत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इस वीडियो को उन सभी भक्तों तक पहुँचाएं जो अकाल मृत्यु से मुक्ति और शिव की महाकाल स्वरूप की शक्ति को समझना चाहते हैं। तो चलिए आज हम भारत के तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा को जानेंगे, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और हमें मृत्यु पर विजय तथा समय से परे शिव के स्वरूप का अद्भुत पाठ पढ़ाती है। सावन मास का 17वां दिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इनमें से तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और इसे काल, समय और मृत्यु के देवता शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा हमें भक्ति की शक्ति और दुष्टों के नाश और समय के भी स्वामी शिव की महिमा को दर्शाती है। दूषण राक्षस का आतंक। बहुत प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी, आज का उज्जैन, में एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। उसके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघ, सुकृत और धर्मवाही, जो सभी शिवभक्त और धार्मिक स्वभाव के थे। उसी समय रत्नामल पर्वत पर दूषण नामक एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली राक्षस रहता था। दूषण को ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। इस वरदान के अहंकार में वह अत्यंत उद्दंड हो गया था। वह धर्म, यज्ञ और पूजा पाठ का विरोधी था। उसका एकमात्र उद्देश्य लोगों को सताना, धर्म का नाश करना और शिव भक्तों को परेशान करना था। दूषण का आतंक बढ़ता ही चला गया। उसने अवंतिका नगरी के निवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह लोगों को धार्मिक कार्यों से रोकता, मंदिरों को तोड़ता, ब्राह्मणों को कष्ट देता था। जब दूषण ने अवंतिका नगरी की धर्मात्मा ब्राह्मण और उसके पुत्रों को शिव की पूजा करते हुए देखा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह उन्हें शिव भक्ति से विचलित करेगा और उनका नाश करेगा। भक्तों की पुकार और शिव का रौद्र रूप। दूषण राक्षस ने अपनी सेना के साथ अवंतिका नगरी पर हमला कर दिया। वह उस स्थान पर आया जहाँ ब्राह्मण और उसके पुत्र शिव की पूजा कर रहे थे। राक्षस ने उन्हें धमकाया और पूजा बंद करने का आदेश दिया, परंतु ब्राह्मण और उसके पुत्र अपनी भक्ति पर अड़िग रहे। उन्होंने दूषण की धमकियों को अनसुना कर दिया और भगवान शिव का ध्यान करते रहे। यह देखकर दूषण को और अधिक क्रोध आया। उसने ब्राह्मणों और शिव भक्तों पर हमला करने की ठान ली। जब भक्तों ने स्वयं को असहाय पाया और उन पर मृत्यु का संकट मंडराने लगा, तो उन्होंने अत्यंत करुणा और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का आह्वान किया। उन्होंने शिव से अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने देखा कि उनके निष्ठावान भक्तों को एक दुष्ट राक्षस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और धर्म का अपमान हो रहा है। तभी जहाँ ब्राह्मण पूजा कर रहा था, उसी शिवलिंग से भगवान शिव एक अत्यंत विशाल और रौद्र रूप में प्रकट हुए। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उनका स्वरूप प्रलयंकारी था और वे हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थे। दूषण का वध और महाकाल का प्राकट्य। शिव के उस रौद्र रूप को देखकर दूषण और उसकी सेना भयभीत हो उठी, परंतु शिव के क्रोध के सामने कोई टिक न सका। भगवान शिव ने एक ही पल में दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। दूषण और उसकी पूरी सेना शिव के क्रोध की अग्नि में जलकर राख हो गई। अपने भक्तों की रक्षा करने के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। ब्राह्मण और अन्य भक्तों ने शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है। अब कृपा करके
इसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें, ताकि भविष्य में भी सभी भक्तों को अकाल मृत्यु से मुक्ति मिले और वे आपकी शरण में आ सके। भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो चुके। चूंकि उन्होंने काल मृत्यु को भी पराजित कर दिया था और वे स्वयं महाकाल समय के स्वामी थे, इसलिए उन्हें महाकालेश्वर के नाम से जाना गया। ये ज्योतिर्लिंग हमें बताता है कि शिव ही एकमात्र ऐसा देवता है जो मृत्यु को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। उज्जैन का यह महाकालेश्वर मंदिर अनादिकाल से भक्तों के लिए एक महान तीर्थ स्थल बना हुआ है। यहाँ काल भैरव भी वास करते हैं और जो शिव के ही एक स्वरूप हैं और समय के नियंत्रक माने जाते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस कथा का आध्यात्मिक और जीवन उपयोगी संदेश। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। नंबर 1, भक्ति की शक्ति और ईश्वर की रक्षा। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। यदि भक्त सच्चे मन से ईश्वर को स्मरण करे तो ईश्वर उनकी रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। नंबर 2, धर्म और अधर्म का परिणाम। दूषण राक्षस का अंत हमें सिखाता है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। धर्म की हमेशा विजय होती है। नंबर 3, मृत्यु पर विजय। महाकाल स्वरूप हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान शिव मृत्यु के भी स्वामी हैं। उनके आशीर्वाद से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। नंबर 4, समय का नियंत्रण। शिव महाकाल है जो समय से परे हैं। यह हमें सिखाता है कि क्षणभंगुर सांसारिक चीजों के बजाय शाश्वत सत्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 5, उज्जैन का महत्व। उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक पवित्र और जागृत शिव क्षेत्र माना जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना हमें विश्वास दिलाता है कि भगवान शिव हमारी हर विपत्ति में हमारी रक्षा करेंगे। बस हमें निस्वार्थ भाव से उनकी शरण में जाना है। आज का संदेश और संकल्प। आज के दिन का संदेश ये है कि सच्ची भक्ति हमें बड़े से बड़े संकटों से बचा सकती है और भगवान शिव ही समय और मृत्यु के परम स्वामी हैं। महाकालेश्वर हमें सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने से हम निर्भय हो जाते हैं। आइए आज हम संकल्प लें, हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव की भक्ति करेंगे। हम अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करेंगे। हम अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहेंगे और शिव की शरण में जाएंगे। अपनी आंख बंद करके कुछ क्षणों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। उनसे अपने जीवन के सभी कष्टों, भय और अकाल मृत्यु से मुक्ति का आशीर्वाद मांगे। प्रिय भक्तों, मुझे आशा है आज की प्रभावशाली कथा आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, उसके आध्यात्मिक महत्व को समझने में सहायक होगी। कल सावन मास के 18वें दिन हम शिव पुराण के एक और अद्भुत ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पर चर्चा करेंगे, जो मध्य प्रदेश के नर्मदा तटी पर स्थित है और हमें अहंकार, त्याग और भगवान की कृपा का पाठ पढ़ाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी इस पवित्र यात्रा का कोई भी महत्वपूर्ण पल मिस न करें। एक बार फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी भक्ति का परिचय दें। मिलते हैं कल एक नई कथा, नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।